सामर्थ टेलीविज़न प्रोग्राम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मेरे लिए इससे बड़े आनंद की बात क्या हो सकती है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक फ़ोन आया बिल्कुल सुबह सुबह कि एक बहन ने हमारे कार्यक्रम को 2 बजे रात में देखा। ये प्रोग्राम 2 बजे रात को टेलीकास्ट हुआ और वो बेचैनी से भरी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। और जब उसने इस कार्यक्रम को देखा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उस पर उतर पड़ी। उसने मुझसे फ़ोन पर कहा, मुझे लगता है ये टेलीकास्ट मेरे लिए ही हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं प्रतिदिन शुभ संदेश से प्रचार करता, लेकिन अभी हमारा हफ्ते में एक बार प्रोग्राम आता है और हमने 3 साल पूरे कर लिए हैं। हम चौथे साल में प्रवेश कर गए हैं और अब हम मीडिया प्रोग्राम को और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं ताकि और करोड़ों लोगों तक, लाखों लोगों तक, गांव देहात तक। आपको मालूम ये कार्यक्रम जो है उधमपुर में भी लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड के पहाड़ियों में लोग देख रहे हैं। मेरी आंखों में परमेश्वर के लिए धन्यवाद के आंसू बहने लगते हैं। मैं सच बताता हूं आपको, यदि कोई चीज जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो जीसस है। और इस साल के शुरुआत में ही मुझसे यीशु मसीह ने कहा कि अपने सारे लोगों को बता दे कि वे अपनी आंखें मुझ पे रखें। फोकस योर आई ऑन जीसस। इसलिए सुसमाचार को बढ़ाने के लिए हम टीवी क्लब शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप टीवी क्लब में हमारे सहभागी बने। मैं मेंबर वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मेरे सहभागी बने, मेरे आर्म बेरर बने, मेरे हाथ बने, मेरी आवाज बने। और टीवी क्लब में आप अपना बीज बो करके आप टीवी क्लब में हमारे सहभागी बन सकते हैं और इससे हम बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार सुनाएंगे। हम बहुत सारे लोगों को बाइबल फ्री दे रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। आपको मालूम मीटिंगों पर बहुत खर्च होता है। सुसमाचार तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, बिल्कुल फ्री है। इसका कोई पैसा नहीं लगता क्योंकि यीशु मसीह ने हमें फ्री में दिया है, उद्धार फ्री में दिया है, चंगाई फ्री में दिया है। लेकिन सुसमाचार को फैलाने के लिए धन की जरूरत होती है। पवित्र आत्मा जैसी आपकी अगुवाई करे वैसा जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर ए इंपॉर्टेंट मैसेज। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बीते 3 दशकों में मैंने एक बहुत बड़ी समस्या का रिसर्च किया है और वो समस्या ये है कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग, सो कॉल्ड स्पिरिट फिल्ड लोग, अन्य भाषा बोलने वाले लोग, अभिषिक्त सेवक, वे लोग जो बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, उनमें से दुष्ट आत्माएं निकली। एक चर्च में मैं गया था प्रचार करने और जब मैंने वहाँ प्रचार किया और पवित्र आत्मा की जब सामर्थ वहाँ उतरने लगी, लिक्विड फायर थी बिल्कुल चर्च के अंदर, उसके पास्टर ने मीटिंग के अंत में आकर मुझसे कहा, ये सारे विश्वासी 18 साल से हैं, 16 साल से हैं, 20 साल से हैं, आज इनके अंदर से दुष्ट आत्माएं कैसे निकल रही हैं। इसी पर आज मेरा संदेश है, स्टे ट्यून्ड, डोंट वॉक अवे। आप इस मैसेज को करते समय, सुनते समय आप जो हैं फ़ोन मत कीजिएगा, पहले मैसेज को सुनिए क्योंकि ये मैसेज आपके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं। बॉर्न क्रिश्चियन है, ये तो अच्छी बात है कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं, लेकिन क्या आप बॉर्न अगेन हैं? हेलो माय फ्रेंड्स, अटेंशन प्लीज। क्या आपके कान खुले हुए हैं?
आप बॉर्न अगेन हैं कि नहीं? नया जन्म हुआ है कि नहीं? आपके स्पिरिट में पवित्र आत्मा आ गया है या नहीं? आप पवित्र आत्मा में जी रहे हैं या नहीं? आप पवित्र आत्मा में सक्रिय हैं कि नहीं? आपके पाप यीशु के लहू से धुले हैं या नहीं? बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कन्वेंशन में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपना जीवन समर्पित करते हैं, 2 आंसू बहा लेते हैं, शायद निर्णय का जो कार्ड होता है उसको भर भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्रभु में मजबूत नहीं होते। मुझे यीशु मसीह की ये बात कभी नहीं भूलती कि यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में है, इफ यू आर अबाइडिंग इन क्राइस्ट, इफ यू आर अबाइडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यदि आपके आत्मा में फ्री है, स्वतंत्र हैं, धर्मी हैं, तो आपको कोई डीमन, कोई दुष्टात्मा, कोई अशुद्ध आत्मा, बाइबल कहती है याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलेगा। आई डिक्लेयर दिस, मैं गारंटी लेता हूं आपकी, यदि आप याकूब के समान हैं, याकूब की वंशावली में हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यदि आप जीसस जनरेशन में आ चुके हैं, यीशु मसीह के राज्य में आ चुके हैं, कोई शैतान, कोई दुष्टात्मा, कोई प्रहार, कोई तंत्र आपको नहीं छू सकता। पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात इफिसियों की पत्री में कही, और इसे मैं 6वें अध्याय से आपके लिए बोलना चाहता हूं। मैं पढ़ रहा हूं इफिसियों 6:10 से। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हियर इज द वर्ड, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आप बलवंत मसीही हैं या कमजोर मसीही हैं? बालू मसीही हैं या सीमेंट मसीही हैं? आप समझ रहे हैं? मैं मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय से कोट कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ है 11 पद में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियार बांध लो। क्या आप हथियार बंद क्रिश्चियन हैं? क्या आपकी कमर सत्य से बंधी हुई है? क्या सच्चाई में चलने वाले व्यक्ति हैं? हाफ क्रिश्चियन इज नो क्रिश्चियन। लेट मी रिपीट, आधा मसीही जीवन, आधा विश्वासी नहीं है। हाफ क्रिश्चियन इज नॉट कंप्लीट क्रिश्चियन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब मैं बहुत ही जल्दी याकूब 4:7 से कोट करना चाहता हूं। वहां लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। शैतान से भागो नहीं, शैतान का सामना करो। लॉयन सामने खड़ा हुआ है, आप भागिए नहीं, उसका सामना कीजिए, उसको डांटिए। आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, और क्या कहा है? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब निकालने वाला ही ग्रसित हो जाएगा तो क्या निकालेगा भाई? नहीं निकाल पाएगा। आई एम वेरी सीरियस। प्रभु ने मुझे छुटकारे की सेवकाई दी है, और प्रभु के नाम में बड़ी विनम्रता से, बहुत ही विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ, दुष्ट आत्माएं मुझसे डरती हैं। यीशु मसीह के नाम में ये वचन जब आप सुन रहे हैं, ये प्रकाशन जो है वो आपके लिए है। विश्वासी कौन है? विश्वासी वो है जिसका नया जन्म हुआ है, जिसके पाप क्षमा हो चुके हैं, जिसके ऊपर लहू की सील लग चुकी है। विश्वासी वो है जिसने पवित्र आत्मा को पा लिया है। अधिकांश मैं बहुत सारे लोगों से पूछता रहता हूं, और आज आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या आपको पवित्र आत्मा मिला?
95% ने मुझे फ़ोन पर यही जवाब दिया, पवित्र आत्मा नहीं मिला। पवित्र आत्मा यदि नहीं है तो शैतान तो आक्रमण करेगा ही। वो तो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आत्मा में नहीं है। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, हमारी लड़ाई शैतान की युक्तियों से है, डायरेक्ट शैतान से है। और परमेश्वर आपको एक जयवंत जीवन देना चाहता है। अब मैं आपसे बात करूंगा प्रेरितों के काम 5वें अध्याय से। यह अध्याय जो है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी आज यहां से कुछ हम लोग देखेंगे। प्रेरितों की कलीसिया में अच्छे अच्छे विश्वासी थे, प्रभावशाली विश्वासी थे, डेडिकेटेड लोग थे। पतरस जैसे व्यक्ति के पास बहुत सॉलिड बिलीवर्स थे, सॉलिड। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने अपनी ऑफरिंग को जब लाया तो कैसे झूठ बोला। 3 पद, प्रेरितों के काम 5 और 3 पद। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? डेविल अटैक्स द माइंड। यहां पर मन का मतलब है माइंड से। शैतान जो है वो हनन्याह और सफीरा को अपने ग्रिप में ले लिया और बोला, अरे यार किसी को पता नहीं चलेगा, जितना तुम लोग दोगे पतरस उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन ठीक उसका उल्टा हुआ और पतरस को मालूम हो गया कि उन्होंने पूरा ऑफरिंग उसके पास नहीं लाया है। आप देख रहे हैं डीमन पोजीशन कैसे हो रहा है, शैतान कैसे आक्रमण कर रहा है। बहुत सारे विश्वासी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो चुके हैं। वो हालेलुया तो बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन वो शैतान के पूरे कब्जे में हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु के लिए 100% नहीं जी पाते। एक दूसरा उदाहरण अय्यूब है। आप अय्यूब को देख रहे हैं। अय्यूब खरा मनुष्य था, धर्मी जन था, बुराई से दूर रहने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन डेविल ने उस पर अटैक कर दिया। ध्यान दीजिएगा, शैतान की नजर किस पर है? शैतान की नजर उन विश्वासियों पर है जो प्रभु के साथ चल रहे हैं। उसको बाकी लोगों में क्या इंटरेस्ट है? वे तो उसके ही हैं। जो उसके साथ आमीन नहीं कह रहे हैं उसके वो खिलाफ है। ही इज टारगेटिंग दीज डेज ऑन द बिलीवर्स, अनॉइंटेड बिलीवर्स। अभिषेक को वो चुरा लेना चाहता है, धार्मिकता को वो चोट पहुंचाना चाहता है, वो हैरेस करना चाहता है बिलीवर्स को अपने अटैक के द्वारा, फाइनेंस के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, दुष्ट आत्माओं के द्वारा। मैंने जो है देखा है अपनी लाइफ में, जब मैं ये छुटकारे का काम करता हूं, किस तरीके से नरक की शक्तियां मेरे विरुद्ध आ जाती हैं और मुझे बहुत प्रार्थना करके उनसे लड़ना पड़ता है। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, प्रधानताओं से है। अय्यूब पर डेविल ने अटैक कर दिया, उसका सब छीन लिया, लहू का बाड़ा टूट गया, गॉड ने भी परमिशन दे दिया। लेकिन खुशी की बात तो यह है कि अय्यूब जीत गया। यदि आप अंदर से आपकी आत्मा फ्रेश है तो आप जीतेंगे। यदि आपके अंदर यीशु मसीह है, डेविल ऐसे झांक के देखता, इसके अंदर जीसस है कि नहीं। ए दुष्ट आत्मा अपने किसी एजेंट को भेजता है और बोलता है जाकर देखो उसके अंदर जीसस है। वो समझौता करने वाला व्यक्ति तो नहीं है, लालच वाला करने व्यक्ति तो नहीं है,
घमंड करने वाला व्यक्ति तो नहीं है, शारीरिक अभिलाषाओं में जीने वाला व्यक्ति तो नहीं है। उसकी कमजोरी का पता लगाओ और उसी दरवाजे से हम घुस जाएंगे। सच कहता हूं, मैंने तो बहुत सारे बहुत ही प्रभावशाली विश्वासियों में से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं। शैतान को अवसर मत दो। बाइबल कहती है शैतान को अवसर मत दो। कड़वाहट, जब बिटरनेस आपके अंदर डेवलप करने लगती है तो आप शैतान को प्रवेश करने का मौका देते हैं। आपको मालूम, बिटरनेस जो है, कड़वाहट जो है, इज फूड फॉर द डेविल, वो भोजन है। इसलिए क्षमा करना सीखें। क्षमा करने के लिए लोग बोलते हैं जो मुझे करना चाहिए वो मैंने किया नहीं है तो हम क्यों क्षमा मांगें। आपने किया है या नहीं, राइट और रॉन्ग मत देखिए, क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने से आपके अंदर एक पवित्रता आएगी, यीशु के लहू से आप धुलेंगे और फिर शैतान अपना हुक, अपनी नकेल, अपना बेट समझ रहे हैं, जब लोग मछली मारते हैं बेट लगाते हैं, उसको वो प्रयोग नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग लालच के द्वारा, लव ऑफ मनी के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, सेक्सुअल सिंस के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज्ञा तोड़ने के द्वारा, अब देखिए शाऊल जैसा व्यक्ति कैसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गया और दाऊद ने उसके लिए वीणा बजाई। जब म्यूजिक बजती थी तो वो छुटकारा पाता था, आत्मा में आराम पाता था। उसके बाद फिर दुष्ट आत्मा जंप कर जाता था, क्योंकि शाऊल जो था, ही वॉज नॉट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा यदि आपसे शोकित है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही समय है, इस प्रसारण को देखते देखते पश्चाताप कीजिए, रोइए अपने लिए, यीशु मसीह को सच्चे तरीके से जानिए। आज बहुत सारे लोग जो हैं डेमोनिक डॉक्ट्रिन के कारण पोजीशन में हैं। आप समझते हैं डेमोनिक डॉक्ट्रिन? डेमोनिक डॉक्ट्रिन का मतलब होता है वो डॉक्ट्रिन, वो सिद्धांत जो बाइबल के अनुसार नहीं है। मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं भाई, बस समझदारों को इशारा काफी। बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं परमेश्वर के संतों भक्तों का। उनका न्याय प्रभु करेगा, मेरा भी न्याय प्रभु करेगा, आपका भी न्याय प्रभु करेगा। लेकिन कई बार आलोचनाओं के द्वारा दुष्ट आत्माएं काम करने लगती हैं। एक और शब्द बताऊंगा, दो शब्द होते हैं, ऑबेशन एंड पोजेशन। ऑबेशन का मतलब होता है शैतानी शक्तियां बाहर से काम करती हैं, और पोजीशन का मतलब होता है शैतानी शक्तियां अपना घर हमारे अंदर बना लेती हैं। वो गिरासोनियों का जो व्यक्ति था, उस घर बन गया उसके अंदर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब आप पोजेस्ट हो जाते हैं तो आपको किसी अभिषिक्त सेवक की जरूरत पड़ती है जो आपको बचाए। अब मैं जल्दी से पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार और उसका 22 अध्याय। यहां पर कुछ और सच्चाइयां दी हुई हैं। यहां पर हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह का एक अच्छा चेला जिसने यीशु मसीह का इनकार भी किया और यीशु मसीह के लिए फिर मर भी गया, शहीद हो गया। पतरस यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार था। उसी के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, लूका 22 और 31 से लेकर के उसके
34 पद तक। शमौन, हे शमौन, अब देखिए जीसस जो है स्ट्रेस करके बोल रहा है, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। डेविल्स आई, शैतान की आंख कहां लगी हुई है? डिसाइपल्स पर। शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जब इन पदों को मैं पढ़ता हूं मैं हिल जाता हूं। यीशु मसीह पतरस के संपूर्ण भविष्य को जानता था। वो जानता था कि पतरस मेरा इनकार करेगा, शैतान इसके पीछे पड़ चुका है। आपको मालूम, पतरस जैसे व्यक्ति के पीछे जब शैतान पड़ सकता है तो हम और आप तो बहुत ही साधारण प्रभु के सेवक हैं और विश्वासी हैं। आज कितने ही लोग जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जो लोग प्रभु से दूर चले गए हैं। बहुत से लोगों ने झगड़ा करके, चर्च में पॉलिटिक्स करके, घमंड की आत्मा के कारण, अभिलाषाओं के कारण, कितने लोग जो वर्शिप टीम में होते हैं, लस्ट ऑफ द फ्लैश, शारीरिक अभिलाषाएं उन पर हावी होती हैं, अपोजिट सेक्स में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं, फिर भी वे वर्शिप करते रहते हैं। मेरे मित्रों, आज के कार्यक्रम में मैं उन विश्वासियों से जो बैकस्लाइड हो गए हैं, जिनका प्रभु का प्यार मर गया है, और प्रकाशित वाक्य में लौदकिया की कलीसिया से यीशु मसीह ने कहा, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। मुझे मालूम है जब मैं ये प्रचार कर रहा हूँ बहुत से लोग इस समय पश्चाताप कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें, और यीशु मसीह को अपनी आत्मा में आने दें। वो आपको बदल देगा और आप पराजित जीवन जीने से बच जाएंगे। I want you to live a victorious life. I declare victory for you in the name of Jesus. I declare the love of God in your life in the name of Jesus. I declare holiness in the name of Jesus. पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्रता को, धार्मिकता को, सच्चाई को, झूठ की आत्मा छोड़ मेरे विश्वासियों को यीशु मसीह के नाम में। कभी कभी संसार में चलते चलते हम पैसा कमाने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। हनन्याह और सफीरा ने झूठ का सहारा लिया। एक रोटी कम ही खाएं, वो ज्यादा अच्छा है बनस्पति इसके कि आप 3 रोटी खाएं और चोरी करके खाएं। प्रभु की आत्मा को अपने साथ गंभीरता से लें। हर दिन पेंतीकोस्त में रहें, हर दिन यीशु में बने रहें। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलता है वो कभी भी खाली नहीं रहता है। धार्मिकता और फाइनेंस, धार्मिकता और प्रॉस्पेरिटी, धार्मिकता और शांति, ये एक साथ चलती है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। मैं जल्दी से प्रार्थना करना चाहता हूं उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो अपने विश्वास में भटक गए हैं या विश्वासी होकर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गए हैं, डीमन पोजेस्ड हो गए हैं। I command every spirit, every possessed person to be set free. आजाद हो जाओ, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, आजाद हो। फॉल्स प्रॉफिट्स,
मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, सच्चाई में आओ, सच्चाई का प्रचार करो, क्योंकि यीशु मसीह सच है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मुझे फ़ोन करना नहीं भूलिएगा। यदि मैं तुरंत आपका फ़ोन न उठाऊं, फ़ोन करते रहिएगा। मैं कॉल बैक करके भी बहुत लोगों से बात करता हूं। प्रभु की शांति, शालोम। अपने सभी दर्शकों को हम बड़ी खुशी के साथ बताना चाहते हैं कि हमारे शुभ संदेश कार्यक्रम के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और 2020 में हम टीवी क्लब, सामर्थ टीवी क्लब शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारे हर दर्शक इस टीवी क्लब से जुड़ करके हमारे मीडिया मिनिस्ट्री को, टेलीविजन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो। हमारा जो संदेश है वो आनंद और जय का है, छुटकारे का है। और इस कार्यक्रम से लाखों लोग जो हैं वो आशीषित हो रहे हैं। और आप इस परिवार में जुड़ करके सिर्फ आपको साल में एक बार 1000 रुपीज देना है और आपका ये 1000 बहुत सारी आत्माओं को बचाने में हमारी सहायता करेगा। ज्वाइन सामर्थ टीवी क्लब। यदि आपको अनुग्रह की किताब अभी तक नहीं मिली है तो आप अपना नाम पोस्टल एड्रेस के साथ विद पिन कोड भेज दीजिए। हम आपको अनुग्रह की किताब भेज देंगे। प्रभु आपके साथ हो।